तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो है हमारा है ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस। ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हम क्यों जरूरी है, कब करना है, क्यों, यही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर करना मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। वो जाहिर सी बात है कि ट्रांसफार्मर जो फेलर होते हैं, फेलर जो इस तरीके से होते हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में, इमेज में, कि ये ट्रांसफार्मर फेलियर है। अगर उनका पीपीएम मेंटेनेंस प्रॉपरली तरीके से अगर समय पर नहीं किया जाएगा तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए इसका बहुत जरूरी है, इसका पीपीएम और मेंटेनेंस करना। क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से पावर सिस्टम का हमारा हार्ट है, क्योंकि ये मेन सिस्टम का एक जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हमें इसका मेंटेनेंस करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो इसका कंडीशन जो भी आपने देखी वो हो जाएगी, इमेज में ब्लास्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पहला मंथली मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं तो मंथली मेंटेनेंस में पहला है क्लीनिंग ऑफ बुशिंग एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ टैंक। इसका जो बुशिंग है वो क्लीन होना चाहिए। बुशिंग की हम बात कर रहे हैं, ये बुशिंग इसका क्लीन होना चाहिए और इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है वो क्लीन रहना चाहिए। इस पर डस्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डस्ट रहने से इस पर इसका इंसुलेशन का इफेक्टेड होता है, तो इसलिए डस्टिंग इस पर नहीं रहना चाहिए। और इंसुलेशन इस पर अगर बुशिंग पर डस्ट रहेगा तो मॉइस्चर भी इस पर आ सकता है, तो उसका इंसुलेशन भी वीक पड़ जाता है, तो वो उस पर्पज से इस पर नहीं होना चाहिए। ये इसका रीजन है, तो ये क्लीन रहना चाहिए हमारा। नेक्स्ट हम अगर मंथली की बात करें, मंथली मेंटेनेंस में, तो चेकिंग ऑफ ऑयल लेवल इन द कंजर्वेटर एंड गेज ग्लास। तो कंजर्वेटर ये है, इसका गेज ग्लास, हमें इसको यहाँ से ऑयल का लेवल चेक करना है। ऑयल लेवल कम है तो उसको फिल करना है, समय समय पे देखते रहना है, क्योंकि अगर ऑयल लेवल कम हो जाएगा और हमने फिल नहीं किया तो ऑयल की कमी से इसका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, इसका इंसुलेशन भी कम हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट, ब्रेकडाउन, ये कई चीज़ें वो सब आती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें मंथली बेसिस पे इसका ऑयल हमें चेक करना है। डेली बेसिस करें तो बेस्ट है, पर मंथली पीपीएम से अगर हम शेड्यूल के हिसाब से बात करें तो मंथली में हमें ये चेक करना है, और अगर कम है तो उसको टॉप अप करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से करना है, वो भी हम आगे बताएंगे उसमें कैसे। नेक्स्ट इसका मंथली, तो उसमें आता है नेक्स्ट चेकिंग ऑफ सिलिका जेल इन ब्रीदर एंड रिप्लेसमेंट इफ नेसेसरी। इसका ब्रीदर जेल का वो हम चेकिंग करना है। ब्रीदर जेल ये है इसका सिलिका जेल, इसमें ये है ब्लू कलर का, जो फ्रेश अगर है ट्रांसफार्मर ओके कंडीशन में ये ऐसा रहता है जब इसमें भरा रहता है। अगर इस कलर में है तो ये इसका सिलिका जेल ओके है, जो इसका ब्लू कलर रहता है यही रहना चाहिए। अगर इसका एक कलर ये वाला हो जाता है, हल्का सा पिंक, लाइट कलर हो जाता है, व्हाइट जैसा कलर भी होता है, तो भी सिलिका जेल चेंज करने का उसका कंडीशन हो गया, उसे हमें चेंज करना है। ऐसा ही ओके होना चाहिए, क्योंकि दोनों लगा हुआ है। इसमें रीज़न ये है कि इसका या तो इसमें जो ऑयल है नीचे कैप में भरा रहता है वो ऑयल ख़त्म हो गया, उसी का इसमें जो एयर जाता है मॉइस्चर वाला जा रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मॉइस्चर को इसने ऑब्जॉर्व कर लिया, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया, और इसमें सिर्फ ड्राई एयर ही जा रहा है। वो देखिए ये हमारा मॉइस्चर आने पर ये इसका है और ये फ्रेश है। ये देखिए ये इसमें फिल करते हैं, इसका ये पूरा डायग्राम है ऐसा। यहाँ पे कैप लगा रहता है, इसमें जो ऑयल कैप है और इसके अंदर ऑयल भर रहता है, एयर ऐसे होते हुए इधर से होते हुए फिर इस पाइप में जाती है। जो ऑयल से होती है अगर एयर जाएगा तो मॉइस्चर ये है सारा ऑयल में रह जाएगा, बचा हुआ इसमें रह जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ ड्राई एयर ही जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है ड्राई एयर जाना। अगर एयर में अगर नमी में रहेगी तो ऑयल हमारा उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, वो हमारा शॉर्ट सर्किट या उसका इंसुलेशन लेवल कम हो जाएगा, तो हमारा जल्दी वो ब्रेक डाउन हो सकता है। जल्दी हमें शॉर्ट सर्किट इंसुलेशन उसका ब्रेक हो जाएगा, तो कई ब्रेक डाउन है वो हमें आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अभी मंथली मेंटेनेंस में और है चेकिंग ऑफ ऑयल लेवल इफ सील, ब्रीदर एंड टॉप अप इफ नेसेसरी। जो ऑयल इसका जो है ब्रीदर का, इसमें हमें ऑयल चेक करना है। अगर ऑयल नहीं तो इसमें डालना, क्योंकि ऑयल नहीं होगा इसमें मॉइस्चर चला गया और इसका एक कलर चेंज हो। अगर ऑयल भरा रहेगा तो ऑयल में ही मॉइस्चर आ जाएगा और यहाँ पे बहुत कम जाएगा और बहुत समय बाद हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। वो वातावरण के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे गर्मी में इतना इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बरसात में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है और सर्दियों में, तो गर्मी में नहीं आता। तो इसके लिए ऑयल हमें समय समय पर फिल करते रहें और उसको चेंज करते रहें, तो ये ज़्यादा समय चलेगा। अगर इस पर हम ध्यान नहीं दिया तो इसको हमें फिर करना पड़ेगा, और इस पर भी अगर नहीं करते तो फिर अंदर दिक्कत है तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है।
जो कि इसमें भी दिखाया गया है सेम वही है। यहाँ पे ऑयल कैप है, ये ऑयल कैप, फिर इसके अंदर ऑयल है, फिर एयर, ये गैस है और मतलब एयर जैकेट उसकी, फिर यहाँ पे लीड है और फिर सिल्क जेल इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट इसका ये सिलेंडर है, टॉप लीड और ये कनेक्टिंग यहाँ पे है पाइप में। अब नेक्स्ट जो मंथली मेंटेनेंस में ही आता है चेकिंग ऑफ HG एंड LT फ्यूज ऑफ HG मतलब हॉर्न गैप। हॉर्न गैप ये इसमें दिखाया गया है, ये प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि इसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है। तो सेफ्टी के पैरामीटर हमें चेक करने बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी पैरामीटर चेक नहीं करेंगे तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेफ्टी पैरामीटर LT फ्यूज़, जो कि LT फ्यूज़ ये है, ये LT फ्यूज़ लगा हुआ, इसका भी चेक होना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये पहले हम प्रॉपर लेकर चेक कर लेंगे, हमें एक देखो दो चीज़ें होती है, एक तो प्लांट मेंटेनेंस, एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस ज़्यादा बेटर क्योंकि प्लांट मेंटेनेंस हम जब करते हैं तो अपना रश टाइम देख के करते हैं कि हमारा किस टाइम ज़्यादा रश रहेगा वो ना हो, और उस समय हम ब्रेकडाउन शटडाउन करेंगे तो हमें प्लान तरीके से करेंगे, हमें ज़्यादा लॉस नहीं हो। एक सडन ब्रेकडाउन जो होता है, सडन मेंटेनेंस, उसमें क्या रहता है, उसमें हमारा रश हॉर भी हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है, पर रश हॉर में या हमारा अचानक हुआ तो हमें एक तो ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हमें उस चीज़ को अरेंज करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, समय लगेगा। और प्लांट में क्या पहले से सारा सिस्टमेटिक चीज़ रहती है, हम बहुत कम समय में, उसके लगभग चौथाई समय में या उससे भी कम समय में हम कर सकते हैं। और सडन ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में बहुत समय लगता है, इसलिए हमें ये चीज़ें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए और उनको करते रहना चाहिए। नेक्स्ट अब आता है मंथली मेंटेनेंस में, एक और है चेकिंग ऑफ वेंट पाइप और डायफ्राम। इसका जो डायफ्राम है, वेंट पाइप है, इनको भी चेक करना चाहिए, कहीं क्रैक नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि एयर वेयर कुछ है, कहीं से लीकेज हो रहा है, जो वेंट पाइप में कुछ समय के बाद जो पुराने हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें दिक्कत करती हैं। ज़्यादा पुराने में, नई में इतना नहीं आता, पर फिर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कहीं के जॉइंट लूज नहीं है, इस तरह से कहीं कुछ किसी कारण कोई चीज़ टकरा गई हो, कोई चीज़ गिर गई हो तो वो भी हो सकता है, तो उसके लिए इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है पाइप। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मंथली मेंटेनेंस में, एक और है चेकिंग ऑफ टर्मिनल लूज कनेक्शन इफ एनी। कोई कनेक्शन जो यहाँ पे है इंसुलेटर भी लगे हुए हैं, ये लूज नहीं होनी चाहिए। लूज होने पर इनका कंडीशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी अगर लूज कनेक्शन है तो बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर किसी को भी ब्लास्ट कर सकता है, उसको खराब कर सकता है। तो इसलिए लूज होना बहुत ज़रूरी है कि हमें चेक करें, लूज नहीं होना चाहिए। कि लूज कितना से बड़ा, अगर आपका छोटा सा भी इक्विपमेंट है वो या बड़ा सा बड़ा ट्रांसफार्मर, वो कुछ भी खराब हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा फॉल्ट का रीज़न होता है लूज कनेक्शन। तो लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लूज कनेक्शन अगर होगा तो बड़ा सा बड़ा ट्रांसफार्मर वो भी नहीं उसको झेल पाएगा। तो उसके लिए लूज कनेक्शन बहुत ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो है कनेक्शन प्रॉपरली सही तरीके से होना चाहिए, कोई यहाँ पे लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो यहाँ पे आप जो उसको थर्मल जो कैमरा है उससे आप देखेंगे यहाँ पे ये कितना वाइट येलो हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट कलर में हो रहा है ये, तो यहाँ पे कम। यहाँ पे लूज कनेक्शन होने के कारण ये ज़्यादा टेम्परेचर इसका दिख रहा है, यहाँ पे लाइट ब्लू है या ऑरेंज है, तो मतलब नॉर्मल ओके है। यहाँ पे है मतलब लूज है, यहाँ चेक करना है, ये हमें कैमरे से मालूम पड़ जाएगा। तो ये हमें जब इसके थ्रू भी चेक करना है तो उससे हमें कहीं लूज है नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि वैसे हम नहीं देख सकते, ब्रेकडाउन शटडाउन अच्छा लंबा लेना पड़ेगा तो उसके लिए, तो हम कैमरे से भी चीज़ चेक कर सकते हैं, तो ऐसा हम पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मंथली मेंटेनेंस में है चेकिंग ऑफ एनी ऑयल लीकेज इन रेक्टिफिकेशन। अगर कोई ऑयल इसमें लीकेज है, इस तरह से हो रहा है, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन देखना है कि ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए इस तरह से कहीं पे भी कोई भी, क्योंकि ऑयल लीकेज अगर हुआ तो ऑयल होते होते उसका इंसुलेशन खत्म हो जाएगा, और इस तरह की कंडीशन आती है कि लोड उसका कंटिन्यू रहेगा, और लोड हमने अगर नहीं कम किया, ऑयल खत्म हो गया, तो इंसुलेशन खत्म होने पर शॉर्ट सर्किट, ब्रेकडाउन है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें इसको बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। अब क्वार्टरली मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो क्वार्टरली मेंटेनेंस में पहला आता है उसका हमें जो पीक लोड पर हावर्स है वो हमें चेक करना है, मल्टीमीटर से या एम्पीयर मीटर से हमें उसका पर हावर जो मेंटेनेंस है हमें ये चेक करना है पॉइंट, कि उसमें पर हावर लोड कितना आ रहा है, पीक लोड कितना है, उस हिसाब से हमने ट्रांसमिशन कैपेसिटी है नहीं, उसमें इंसुलेशन के हिसाब से वो है नहीं, तो वो हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, ताकि उस हिसाब से हम लोड इंक्रीज़ करें। हमारे प्लानिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अभी फुल लोड पे है या कितना लोड है, 80% पे 100% चला रहे हैं, या आगे हमें इसका ये भी चीज़ हमें मालूम पड़ जाता है कि लोड हाँ बढ़ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें चेक होना बहुत जरूरी। अब नेक्स्ट इसमें आता है क्वार्टरली मेंटेनेंस में कि
नोटिंग डाउन न्यूट्रल करंट एंड लोड बैलेंसिंग 3 फेज का, तीनों फेज का जो हमें लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो हमें चेक करना है, तीनों फेज का प्रॉपर है कि नहीं, कहीं कम है ज़्यादा है, उसका फॉर्मूला ये वोल्टेज इंटू लोड एम्पियर इंटू ये इसका 3 फेज का है। अब नेक्स्ट इसमें क्वार्टरली मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें है मेजरमेंट वोल्टेज एट द ट्रांसफार्मर एंड द टेल एंड एल टी फीडर्स एंड नथिंग डाउन। हमें जो उसका वोल्टेज है वो हमें नोट डाउन करना है, आर वाई, वाई बी और बी आर यहाँ पे, और ये आर एन और न्यूट्रल से भी हमें नोट डाउन करना है वोल्टेज। अब नेक्स्ट इसमें हाफ ईयरली मेंटेनेंस की बात करें, हाफ ईयरली मेंटेनेंस हमें इसकी मेजरमेंट ऑफ आई आर वैल्यू, आई आर वैल्यू हमें करनी सिंगल फेज के लिए, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे सी है, सी जो अलग है, ई तो होगा वोल्टेज और के वी उसकी पावर है अंडर रूट के वी। यहाँ पे 3 फेज के लिए ये फॉर्मूला है और 3 फेज डेल्टा के लिए स्टार के लिए, और यहाँ पे मैन है जो ई जो वोल्टेज हो गया और ये पावर हो गया और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये अंडर रूट। तो अभी यहाँ पे ये फेज टू न्यूट्रल और फेज टू फेज का वोल्टेज। अब यहाँ पे सी है मैन, सी जो हमें याद करना है कैसे, तो सी का जो है वैल्यू 1.5 है अगर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है और 30 है अगर ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। यहाँ पे 30 रहेगा अगर ड्राई टाइप है, ऑयल टाइप है तो यहाँ पे 1.5 रहेगा, तो उससे हमें आई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हाफ ईयरली मेंटेनेंस में अब हमें जो ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो उसकी देखना है कि ऑयल का हमें टेस्टिंग करनी है, जो ऑयल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हमें ऑयल भर के उसको चेक करना है, वो हमें कैसे करना है उसका। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज होता है तो वो उसका ब्रेकडाउन वैल्यू होती है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन उसकी वैल्यू दी गई है, ये इतने वोल्टेज पे केवी पे, ये इतने केवी इतने केवी, मिनिमम इतना होना ही चाहिए, ये यहाँ पे डिटेल में बताया गया। अब हाफ ईयरली मेंटेनेंस में हमें लाइटिंग अरेस्टर उसका कंडीशन देखना है, अगर वो ओके है वो हमें बहुत ज़रूरी है, ओके नहीं है तो उसको हमें चेंज करना है। अब क्वार्टरली हाफ ईयरली मेंटेनेंस के बाद अब इसमें रेजिस्टेंस चेकिंग है, बहुत ज़रूरी है उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करना है। यहाँ पे एक सैम्पल चेकलिस्ट जो है सर्विस शीट है जो मतलब वेंडर के द्वारा वो चेक किया गया है, तो वो डिटेल मैंने शेयर करी है। यहाँ पे अर्थ फिट ट्रांसफार्मर वोल्टेज अर्थ फिट इतना है, इंडिविजुअल इतना, कंबाइंड इतना, ये सारा पूरा डिटेल दिया गया नीचे, तो ये इसमें पैरामीटर होना चाहिए, नहीं है तो उसका ये। अभी इसमें जो 5 ईयर में हमें ओवरऑल ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं, पीपीएम या मेंटेनेंस जो भी 5 साल में, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वाइंडिंग पूरा करते हैं, ट्रांसफार्मर पूरा वाइंडिंग निकालते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, सारा ओवरऑलिंग करते हैं, पूरा ही सारा किया जाता है, तो ये सब इसके अंदर रहता है और ये सब किया जाता है। तो ये आप पूरा वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ और क्वेश्चन है और टॉपिक हैं तो आप उनको हमें बता सकते हैं और ये शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में ज़रूर डालें कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस कौन से रिलेटेड वीडियो का आपको टॉपिक चाहिए, तो प्लीज़ बताएं। धन्यवाद।